ठीक है, आज जो है प्रीएम्बल पढ़ना है डेली। प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, जब खोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक तो सबसे जो पहला पेज होता है वही प्रीएम्बल, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज अचीव करना चाहता है, जैसे कि सभी लोग में इक्वालिटी हो, बराबरी हो, सभी को मतलब एक तरीके से लिबर्टी हो, सबके साथ जस्टिस हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो चीज जो है प्रीएम्बल में एन्यूमरेट किया गया, मतलब लिखा हुआ, ठीक। ये प्रीएम्बल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रीएम्बल से रिलेटेड, तो इसके लिए जो है प्रीएम्बल को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ प्रीएम्बल लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से तुमको भी याद करना है, तुमको भी लिखना है, ठीक। द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम लोग का प्रीएम्बल है वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि हम भारत के लोग, ठीक है, मतलब बहुत ही ब्रॉडर व्यू है इसका। प्रीएम्बल स्टार्टिंग ही हो रही है कैसे, ऐसा नहीं कोई एक आदमी प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहा है, सभी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हैविंग solemnly resolved to constitute having solemnly resolved to constitute India, मतलब बता रहे हैं इसका, इंडिया इनटू, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है अभी तक, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, फिर यहां कॉमा दे दिया है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। मतलब कि हम भारत के लोगों ने सोलेमनली, मतलब कि बहुत ही सीरियसली इसका एक मतलब होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग एक निष्ठा के साथ जो है रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व पता है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लोग लेते हैं कुछ करने के लिए, वो होता है रिजॉल्व कि हम इस बार जो है ये बुक पढ़ लेंगे, इस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे, ये होता है रिजॉल्व, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जाता है। तो ये रिजॉल्व हो गया। हैविंग एक तो मैथ का क्वेश्चन होता है जिसको रिजॉल्व करते हैं, वो दूसरा मतलब है। यहाँ रिजॉल्व का मतलब होता है कि हम लोग एक अपने अंदर प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है। एक शपथ टाइप का है कि हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब कि हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हम लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, भारत जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। ये 5 चीज जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भारत का नेचर बता रहा है, ठीक है। अब क्या नेचर है भारत का, मतलब सबसे पहला सॉवरेन है हमारे। सॉवरेन का मतलब पता है, खुद ले सकते हैं। सॉवरेन का हिंदी वर्ड होता है संप्रभुता, यानी कि कोई और देश जो है भारत का डिसीजन नहीं लेगा। कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, किसी और देश का इन्फ्लुएंस भारत पर नहीं होता है। जैसे पहले क्या था, अंग्रेज थे तो भारत का जो डिसीजन होता था वो ब्रिटेन से लिया जाता था, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन से भारत का डिसीजन नहीं लिया जाता, भारत की खुद की सरकार है जो खुद डिसीजन लेती है। तो ये होता है सॉवरेन, ठीक। दूसरी चीज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या?
मतलब सोशलिस्ट और इकोनॉमिक हर तरीके की फ्रीडम है समथिंग। इसी तरीके से सोशलिस्ट का मतलब देखो दो तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीन तरीके की इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। सोशलिस्ट फॉर्म जो है वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, वेलफेयर ओरिएंटेड यानी कि आम जनमानस का इसमें वेलफेयर पे फोकस रहता है ज्यादा। कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉफिट मेकिंग होती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है इसमें आम जन कल्याण हो, वेलफेयर हो, जनरल पब्लिक का वेलफेयर हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में अडॉप्ट किया, बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू भी भारत को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि भारत चूंकि कांग्रेस ही कई ग्रुप में बटी हुई थी, कई फैक्शन थे कांग्रेस में। आज तो कांग्रेस में एक ही तरीके की सोच है, लेकिन पहले कांग्रेस जो है पूरी अलग अलग तरीके की पार्टियों का एक हिस्सा था। कांग्रेस अलग अलग लोगों का, उसमें कुछ लोग चाहते थे कि भारत सोशलिस्ट हो और कुछ लोग चाहते थे भारत कैपिटलिस्ट हो। ठीक है, जैसे एक पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल नाम बता रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी कभी पढ़ोगे तो पता चलेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ रिपब्लिकन चाहो तो लिख लो, देखना क्या होता है रिपब्लिकन पार्टी, लिख लीजिए। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्या पार्टी थी? ये सीआर चक्रवर्ती राजगोपालचारी, मतलब भारत का पहला इंडियन गवर्नर जनरल हुआ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन दिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सीआर चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपाल क्वेश्चन पूछता भी है, भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल, और ये आखिरी भी थे राजगोपालचारी, RAJ वो लास्ट जनरल पार्टी। वो पूरा है, वो लास्ट में एल है। चक्रवर्ती, ये इन्होंने जो है रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी और ये चाहते थे कि भारत कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, लेकिन ले दे के भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी तो बना, लेकिन तब भी जो है सोशल वेलफेयर पे हम लोगों का ज्यादा फोकस था। अब इतना, और इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये भी होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज जो होती हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं आर ओन बाय क्या? ओन बाय गवर्नमेंट। सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट। ये पता होगा पहले ब्रेड जो है वो भी सरकारी बनाती थी, एक ही कार होती थी, एम्बेसडर। हाँ, पहले जो है ब्रेड की एक कंपनी थी जो भारत सरकार की थी 1990 से पहले। ब्रेड कार जो है एक ही बनता था, एम्बेसडर कार, बाकी इम्पोर्ट हुआ तो हुआ, लेकिन भारत में कार एम्बेसडर कार बनती थी। ठीक है, आज भी कई चीजें जैसे रेलवे सरकार के पास भी है, लेकिन सरकार जो धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सरकार होल्ड करती है। तो ये चीज जो है इंडिया में लाया गया, लेकिन पूरे तरीके से भारत में नहीं है। इस वजह से भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन भारत को जो बनाया गया है वो सोशलिस्ट, यानी कि वेलफेयर ओरिएंटेड जो है सरकार काम करती है। सारी पॉलिसीज जो बनाएंगे वो वेलफेयर के लिए बनाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की तीसरी चीज, तीसरा जो है वो सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब पता है? धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या होता है
कि सारे रिलीजन इक्वल है, कोई कोई बड़ा छोटा नहीं, छोटा छोटा नहीं है। सेक्युलर, सारे धर्म इक्वल हैं और कोई बड़ा छोटा नहीं है। सबको रहने का मतलब है। सही। जो ये सेक्युलर वर्ड बना है ना, असल में जब ये बना था भारत में इसे सेक्युलर का मतलब ऐसा है। अगर अमेरिका में देखें तो सेक्युलर का मतलब ये चीज नहीं है। सेक्युलर वर्ड देखो SEC से बना है। SEC दिख रहा है? SEC एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब पता है? सफिक्स। प्रीफिक्स जो शब्द के पहले आता है वही उपसर्ग करते हैं। तो SEC जो है, जैसे तुम एक शब्द सुनी होगी सेक्ट, रिलीजियस सेक्ट। धर्म, हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, उसमें कई रिलीजियस सेक्ट हैं, अलग अलग हिस्से हैं छोटे छोटे। दूसरा है सेक्टर। सेक्टर तो सुनी होगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सेक्टर और एक रहने वाला भी होता है सेक्टर। सेक्टर नंबर सेक्टर नंबर 412, सेक्टर 500, इस तरीके से सेक्टर A, सेक्टर B, जिस तरीके से सेक्टर का नाम कर दें। तो इसका मतलब कि बड़ी चीज को छोटा छोटा तोड़ देना। तो ये सेक्टर, तो ये SEC वहीं से है। ठीक है। अमेरिका में क्या है था पहले कि वहां पर जो रिलीजन है ना, वहां पर कौन सा रिलीजन है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी। तो हम बताए थे थियोक्रेसी, जो प्रीस्ट होते हैं उनका शासन चलता है, थियोक्रेसी। तो अमेरिका में पहले क्या होता था, क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा दबदबा होता था। क्रिश्चियन के जो पोप होते थे, प्रीस्ट होते थे, इन लोगों का बहुत ज्यादा, सरकार से भी ज्यादा पावरफुल होते थे, बहुत ज्यादा पावरफुल। ठीक है। अब इतना ज्यादा पावरफुल थे कि सरकार की पॉलिसी को भी ये लोग इन्फ्लुएंस करने लगे थे। तो सरकार ने क्या कहा कि धर्म, रिलीजन और गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया जाए। ना गवर्नमेंट रिलीजन में हस्तक्षेप करेगी, ना रिलीजन गवर्नमेंट में हस्तक्षेप करेंगे। तो यही चीज आया सेक्युलरिज्म, अलग अलग कर दिया गया, पता है ना, सेक्टर इसी तरीके से अलग अलग कर दिया गया। ये वहां से इजाद हुआ सेक्युलरिज्म का। लेकिन भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो दूसरी तरीके का सेक्युलरिज्म है। भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब ही बदल गया। यहाँ पर तो सरकार रिलीजन में हस्तक्षेप करती, ऐसा नहीं करती। यहाँ भारत में जो है सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्षता, मतलब सभी धर्मों को बराबर, सभी धर्म बराबर हैं, कोई भी धर्म ऊंचा नहीं। ये मतलब है सेक्युलर का अमेरिका में दूसरा मतलब है ये। ठीक है। तो भारत एक सेक्युलर राष्ट्र बना। तीसरा, भारत बना डेमोक्रेटिक राष्ट्र। डेमोक्रेटिक का मतलब पता है? सभी को फंडामेंटल राइट्स होंगे और यहाँ पर इलेक्शन होगा। डेमोस का मतलब होता है पीपल, तो मतलब कि जो सरकार होगी वो जनता चुनेगी। मेन फोकस जो होगा वो जनता रहेगी, आम जनता रहेगी, आम पब्लिक। जो है डेमोक्रेटिक। तो भारत एक डेमोक्रेटिक राज्य बना, चौथा। और पांचवा जो है भारत रिपब्लिक बना। रिपब्लिक का मतलब कल भी बताया, स्टेट का जो भी मतलब वो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है। रिपब्लिक जो होता है एक ऐसा देश, रिपब्लिक तब कहलाता है जो वहां का प्रेसिडेंट चुना जाता है, इलेक्ट होता है। जैसे कि भारत में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है, इनका इलेक्शन हुआ। लेकिन ब्रिटेन में जो किंग है किंग चार्ल्स III, उनका इलेक्शन नहीं हुआ। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पीपल। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। लिख लो, President is head of state. President is head of the state. And
प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट जो है पब्लिक पीपल के द्वारा चुना जाता है, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पर हेरिडिटरी सिस्टम चलता है। हेरिडिटरी को पता है, दादा परदादा जो है राजा थे उनके, तो उनका लड़का भी राजा ही था, तो इसमें चार्ल्स की जो है वो राजा है वहां से, ठीक है। तो ये चीज हो गया रिपब्लिक सिस्टम। अब फिर से प्रियम्बल पे आते हैं, फिर आगे प्रियम्बल में क्या लिखा है। तो यहाँ तक तो प्रियम्बल को में इंडिया को डिफाइन किया कि भारत जो हम बना रहे हैं, भारत के लिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, यानी कि हमने ये एक निष्ठा बनाई है अपने अंदर, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया को, इसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR, इस तरीके से SS 3 बार एस दिया। क्वेश्चन पूछता है कि सॉवरेन की प्रियम्बल में देगा कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से देगा और इसको अरेंज करिए जिस तरीके से प्रियम्बल में लिखा है। करेगा क्या कि सॉवरेन दे देगा, फिर सेक्युलर दे देगा, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, अब इसको अरेंज ही करना रहेगा। हाँ, कुछ और बताएंगे, पहले प्रियम्बल पढ़ ले इसके। तो अगर उसके उस डेट के पहले का पूछ लिया तो उससे नहीं, ऐसा नहीं पूछता है, प्रेजेंट में पूछता है। वो बदला बहुत पहले था, 1976 में बदला था, तो उस समय का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो वो पूछता है, क्रम पूछता है, वो इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। इसके आगे प्रियम्बल में देखते हैं क्या चीज है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to, अभी देश की बात हो गई, अब किसकी बात हो गई, जनता की बात हो गई। And to secure to all its citizens, यानी कि सिटीजन्स को हम लोग सिक्योर करेंगे। अब क्या क्या सिक्योर किया जाएगा, क्या क्या जनता को दिया जाएगा। सबसे पहला जस्टिस, सभी को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। किस तरीके का है, 3 तरीके का न्याय दिया हुआ है इसमें, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और प्रियम्बल में इसी तरीके से लिख दिया, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इस तरीके से लिखा है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या होता है ये पता है? सोशल जस्टिस मतलब हॉस्पिटल, सोशल जस्टिस इसी तरीके से कि हॉस्पिटल का एग्जाम्पल जो है, सोशल जस्टिस का मतलब कि जैसे हॉस्पिटल का है कि हॉस्पिटल में सभी लोगों को एंट्री बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ किसी के अगेंस्ट, ठीक है। सभी लोगों को बराबर एक्सेस मिलेगी, सभी को मतलब डिस्क्रिमिनेशन पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये इस तरीके का सेंस है सोशल जस्टिस का, ठीक है। सामाजिक न्याय मिलेगा सब। पब्लिक वेल्स होते हैं, पहले कुएं होते थे पहले के समय, जब भारत आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पब्लिक वेल्स जो है उसमें सभी को एक्सेस मिलेगा। मंदिरों में ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के लोग जाएंगे, सभी बराबर है, सभी लोग को एक्सेस मिलेगा मंदिरों में। इस ये मतलब होता है सोशल जस्टिस का। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस पता है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं इनइक्वालिटी होती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पता है? कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो ऐसा नहीं होगा देश में कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों के पास पूरा पैसा है, अपार धन है, और कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल भी खाने को पैसा नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है प्रॉपरली किया जाएगा। अमीरों से पैसा लिया जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम जो है इसी तरीके से काम करता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता जाता है। यही है इकोनॉमिक जस्टिस।
फिर आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि सभी को वोट देने का बराबर अधिकार है। हर आदमी का एक ही वोट होता है, चाहे वो कितना भी पैसा वाला आदमी हो, अंबानी भी क्यों ना हो, उनका भी एक आदमी का एक ही वोट होगा। तो ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस, सभी लोगों को बराबर अधिकार है। और पॉलिटिकल जस्टिस में एक चीज और आ सकती है कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए बस आप सिटीजन होने चाहिए, 21 साल की उम्र, लोकसभा का सिटीजन, लोकसभा 21 साल की उम्र होनी चाहिए, बस आप इलेक्शन के लिए लड़ सकते, खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सभी को बराबर का अधिकार है। तो ये चीज होता है जस्टिस। 3 तरीके के जस्टिस जो है प्रियम्बल में, ठीक है। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, पहला चीज जस्टिस सिक्योर करना। दूसरी चीज क्या चीज है? लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी 5 तरीके की लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, वर्शिप यानी कि हमें थॉट की लिबर्टी है, सोचने की लिबर्टी, कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी चीज सोच सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी आ जाती है। जो सोचे अब उसको एक्सप्रेस भी करेंगे ना, बोलने की लिबर्टी है। लेकिन इसमें कई लिमिटेशन भी हैं। पब्लिक को डिफेमेशन नहीं करना है आपको, लार्जर पब्लिक का, इस तरीके का काम नहीं करना है। लेकिन एक्सप्रेशन करने की लिबर्टी, एक्सप्रेस करने की अपने आप को, किसी चीज में बिलीफ रखने की लिबर्टी है, फेथ करने की लिबर्टी है। और वर्शिप का मतलब पता है? किसी चीज को वर्शिप करना। अब बिलीफ और फेथ ये 2 वर्ड है, इसमें अंतर पता है? बिलीफ और क्या होता है और फेथ क्या होता है? फेथ मतलब खुद से ऑनेस्ट है, अपने मोरल प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा अटे बिलीव, खुद पे विश्वास है। फेथ का तो पता है, बिलीफ दूसरे पे, फेथ दूसरे पे नहीं, फेथ खुद पे फेथ रखते हैं। भगवान को फेथ नहीं होता, इसी को होता है भगवान पे। तो बिलीफ और फेथ 2 वर्ड होते हैं, इसका डिफरेंस क्या होता है? मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक राक्षस है, डीमन। डीमन को ये तो बिलीव है, बिलीफ तो है कि गॉड होते हैं, है ना? राक्षसी क्यों ना हो, या फिर जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसको भी वो मान बिलीव करता है कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन वो भगवान में फेथ नहीं करता है। विश्वास दोनों का मतलब एक ही सेंस है, जो है गया बिलीव करने का। बिलीफ जो है बिलीव से आया है, बिलीव वर्ब, बिलीव नाउन, बिलीव वर्ब। ठीक है, अब बिलीव करेंगे। बिलीव मतलब कि हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, करती है, ठीक है, करे एग्जिस्ट। जैसे अथीस्ट, पता है ना अथीस्ट? हम बताए थे थियो मतलब गॉड, उसी से एक वर्ड बनता है अथीस्ट। अथीस्ट मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं, अथीस्ट होते हैं। अब अथीस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान होते ही नहीं है, यही कहते हैं ना वो। तो वो लोग भगवान पे बिलीव ही नहीं करते हैं, भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो ये कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हम हैं ना, हम भगवान पे विश्वास करते हैं, सब लोग करते होंगे, ज्यादातर लोग करते होंगे, भगवान पर विश्वास करते हैं। तो हमारा बिलीव है कि भगवान होते हैं। और फेथ जो है बहुत और हाई डिग्री का वर्ड है। कि फेथ मतलब कि हमारा भगवान को बहुत ज्यादा श्रद्धा है, भगवान होते हो तो हम मानते ही हैं, लेकिन हम उनकी पूजा भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, उन पे हमारा फेथ है उनमें। तो हम भगवान में फेथ भी करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, राक्षस होते हैं, डीमन को पता है कि भगवान है, डीमन और भगवान, राक्षस और भगवान 2 चीजें होती हैं, ठीक है। डीमन को पता है कि भगवान होते हैं,
ठीक है, ये तो पता ही है उसको भी। वो भगवान में बिलीव करता है, लेकिन उसका भगवान में फेथ नहीं है। हाँ, भगवान में फेथ नहीं है उसका। जैसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा किस भगवान में फेथ है, तुम किस भगवान को? हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जीसस थे, हम मानते हैं, बिलीव करते हैं, लेकिन उनमें मेरा फेथ नहीं है। मेरा फेथ हिंदुइज्म में है। समझ में आ रहा है डिफरेंस किस तरीके से? इस तरीके से बिलीव और फेथ में ये डिफरेंस होता है। इसी तरीके से कई वर्ड होते हैं जिसमें अलग छोटा एकदम समझ में क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों को बिलीव करने की भी स्वतंत्रता है, लिबर्टी दिया है प्रियम्बल, और किसी भी चीज में फेथ करने की भी लिबर्टी दी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 चीज है। ये पूछता है कि कितनी लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? 5। प्रियम्बल कितनी लिबर्टी दिया? 5 लिबर्टी दिया है। फिर तीसरा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। इक्वालिटी भी हम लोग अपने सिटीजन्स को सिक्योर करते हैं। प्रियम्बल सिक्योर कर रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब स्टेटस कहने की सभी का स्टेटस बराबर होगा और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये आदमी है तो ये एग्जाम परफॉर्म नहीं कर सकता, दूसरा आदमी कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, सबको, सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी फॉर्म भरने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए, बराबर सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद लैंग्वेज क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। And to promote among them all. Promote among them all अगली चीज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब तो पता है, भाईचारा। इस तरीके का मतलब होता है जैसे कि साइंटिफिक फ्रेटर्निटी होती है, सुनी होगी ना? हाँ, एक वर्ड होता है साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। साइंटिफिक फ्रेटर्निटी यानी कि जो लोग साइंटिस्ट होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। पूरे विश्व में जितने साइंटिस्ट हैं वो अपने आप को एक ग्रुप की तरह मानते हैं। वो लोग अपने आप को साइंटिफिक फ्रेटर्निटी कहते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब उनके बीच में भाईचारा है, एकता, यूनिटी है उन लोगों के बीच में। ये होता है साइंटिफिक। जैसे एग्जाम्पल कि अगर कोई अंधविश्वास है, मेडिसिन जो दवाई देते हैं वो लोग, अगर कोई मेडिसिन, अंधविश्वास छोड़ो, कोई मेडिसिन अगर गलत तरीके से उसका इम्पैक्ट आता है, कोई गलत, जैसे कि इंडिया में एक मेडिसिन गई थी विदेश, आंख में डालने वाली थी। आंख में जैसे ही वो लोग डाले, फॉरेन कंट्री, नाम नहीं आ रहा था इसका हमको, उनकी डेथ हो गई क्योंकि उस मेडिसिन में अब कुछ मिला हुआ था, कुछ फैक्ट्री का उसमें से लीकेज हुआ था, तो उसमें दवाई नहीं मिला हुआ था। तो उसमें इंडिया का साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, अपोज किया था उस चीज में। तो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी जो होती है साइंटिस्ट का एक ग्रुप, ठीक है, यही है। तो ये फ्रेटर्निटी का भी मतलब यही है कि भाईचारा है। ठीक है, टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब ये सभी लोग एक, यूनिटी। जैसे मान लो कि देश पर अगर कोई हमला करता है, सभी लोग एक हो जाते हैं। इसी तरीके का सेंस है एकता का, यूनिटी का। टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड integrity of the nation. Unity and integrity of the nation.
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की सम्मान। डिग्निटी पता है? डिग्निटी का मतलब कि इंडिविजुअल का एक सम्मान, एक डिग्निटी होनी चाहिए। डिग्निटरीज पता है क्या होता है? डिग्निटरीज, जैसे डिग्निटरीज का मतलब जो बहुत बड़े बड़े लोग किसी सम्मेलन में आते हैं, जैसे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी बहुत बड़े प्रोग्राम करवाती रहती है। जैसे अगर मान लो कोई प्रोग्राम हुआ उसमें भी आए थे राजनाथ सिंह कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी में आए थे, तो वो डिग्निटरी थे वहां पे, एक गेस्ट थे, ठीक है, और सम्मानजनक व्यक्ति थे वो वहां पर, इसी वजह से डिग्निटरी उसको कहते हैं। तो वही है डिग्निटी। डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की वो मेंटेन करेंगे, एश्योर करेंगे, सभी को डिग्निटी दी जाएगी, ठीक है। चाहे वो निचला आदमी हो, भले ही वो रिक्शा करना चाहता है, उसकी भी एक डिग्निटी है, ठीक। सभी लोग ऐसा नहीं कि वो रिक्शा चला रहा है, ठीक, जैसे हाँ एक रिक्शा चला रहा है या एक सब्जी बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि वो खराब काम है, वो भी एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी भी एक डिग्निटी है। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला है वो सब्जी वाले को कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बोल देगा, उसकी भी एक डिग्निटी है, ठीक है, वो एक बिजनेस कर रहा है, ऐसा तो चोरी कर नहीं रहा है ना, इकोनॉमी में उसका भी योगदान हुआ इस तरीके से। तो हर इंडिविजुअल को डिग्निटी एश्योर करना है, और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, प्रियम्बल एश्योर करता है डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी रहेगी, देश एक रहेगा, और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब अखंड, जिसका खंड नहीं हो सकता, खंडन नहीं हो सकता, वो अखंड, ठीक है। तो नेशन जो है ये इंटेग्रिटी रहेगी, यूनिटी और इंटेग्रिटी एकता बनाए रखना है हम लोगों को। नेशन की यूनिटी रहेगी और इंटेग्रिटी रहेगी, मतलब कि अलग कोई राज्य नहीं हो जाएगा भारत से, इंटेग्रिटी रहेगी नेशन, ठीक है। तो ये है प्रियम्बल, इसके आगे भी है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution on 26th of November 1949। यही है, do लिख देते हैं, do hereby adopt, enact and ये याद भी करना है, ठीक है, प्रियम्बल याद होना चाहिए, ठीक है। enact, adopt, enact and give to ourselves, ourselves होगा कि ourself